कौवे ने सिखाया घमंडी बेटे को जीवन का सबसे बड़ा सबक। पारिवारिक कथा। जब एक घमंडी बेटे ने अपने बूढ़े और लाचार पिता को बोझ समझकर घर से निकाल दिया, तो रास्ते में एक घायल कौवे ने उसे जीवन का ऐसा कड़वा सत्य दिखाया कि उस निर्दयी बेटे की रूह कांप उठी। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विवेक और वर्मा स्टोरीज में आपका हृदय से स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह हमारे समाज के उस कड़वे सत्य को उजागर करती है, जिससे हम सब कहीं न कहीं मुँह मोड़ लेते हैं। एक माता-पिता अपनी पूरी जवानी, अपनी इच्छाएँ और अपनी ताकत अपनी संतान को बड़ा करने में झोंक देते हैं, लेकिन जब वही संतान बड़ी और ताकतवर हो जाती है, तो उसे अपने ही जन्मदाता एक बोझ लगने लगते हैं। आज की कहानी आपको यह सोचने पर विवश कर देगी कि जानवरों और इंसानों में से वास्तव में कौन श्रेष्ठ है। सुजानपुर नाम का एक बहुत ही संपन्न और बड़ा नगर हुआ करता था। इस नगर में शिवनाथ नाम के एक बेहद शरीफ और परिश्रमी व्यक्ति रहते थे। शिवनाथ जी अपने समय के बहुत ही कुशल स्वर्णकार थे। आग की भट्टी के सामने बैठकर सोने और चांदी को पिघलाकर वे ऐसे सुंदर आभूषण बनाते थे कि दूर-दूर से लोग उनकी कला को देखने आते थे। शिवनाथ जी ने अपना पूरा जीवन भट्ठी के उस तपन में गुजार दिया। उस आग के धुएँ से उनकी आँखें कमज़ोर हो गई और उनके फेफड़े भी खराब हो गए, लेकिन उन्होंने कभी उफ़ तक नहीं की। उनके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था, अपने इकलौते बेटे देवदत्त को पढ़ा-लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना। देवदत्त बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। शिवनाथ जी ने अपनी पाई-पाई जोड़कर देवदत्त को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहर भेजा। देवदत्त ने भी पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसने सुजानपुर में ही एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली बना ली। देवदत्त का विवाह विशाखा नाम की एक अत्यंत सुंदर लेकिन बहुत ही अभिमानी स्त्री से हुआ। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। शिवनाथ जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और वे अब हवेली के एक छोटे से कमरे में अपना एकाकी जीवन व्यतीत करने लगे। उम्र के 60 दशक पार करने के बाद शिवनाथ जी का शरीर अब उनका साथ छोड़ने लगा था। भट्टी की आग में काम करने के कारण उनके हाथ अब हर समय कांपते थे और उन्हें रात-रात भर खांसी का दौरा पड़ता था। विशाखा को अपने ससुर की यह स्थिति बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि शिवनाथ जी की खांसी की आवाज से उसकी नींद खराब होती है। जब शिवनाथ जी खाना खाते, तो उनके कांपते हाथों से अक्सर अन्न के कुछ दाने या दाल के छींटे मेज पर गिर जाते थे। विशाखा को यह सब बहुत घिनौना और असभ्य लगता था। वह अक्सर देवदत्त के कान भरती रहती थी। एक रात हवेली में देवदत्त के कुछ बहुत बड़े और अमीर व्यापारी मित्र भोजन पर आमंत्रित थे। हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शिवनाथ जी अपने कमरे से बाहर आए, उन्हें भी भूख लगी थी। वे धीरे-धीरे चलते हुए भोजन कक्ष की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने पीने के लिए पानी का एक कांच कीमती उठाया, भोजन कक्ष की तरफ गए। जैसे ही उन्होंने पीने का पानी का एक कांच का कीमती जग उठाया, उनके हाथ जोर से कांपे और वह जग जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। सारे मेहमान शिवनाथ जी की तरफ घृणा से देखने लगे। विशाखा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मेहमानों के सामने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सब लोग गए, उसने देवदत्त को खरी-खोटी सुनानी शुरू कर दी। मैं इस बूढ़े इंसान के साथ इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकती। आज इन्होंने मेरे इतने महँगे बर्तन तोड़े, कल को ये मेरे पूरे घर में आग लगा देंगे। इनके खाँसने से मेरे सिर में दर्द रहता है। देवदत्त, या तो इस घर में तुम्हारे पिताजी रहेंगे या फिर मैं। विशाखा ने चीखते हुए कहा। देवदत्त, जो अपनी पत्नी के रूप और अपने धन के अहंकार में पूरी तरह अंधा हो चुका था, उसने अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो विशाखा, पिताजी अब सच में बहुत बूढ़े हो गए हैं और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। कल ही मैं उन्हें शहर के उस पार बने शांति आश्रम में छोड़ आऊंगा। वहां उनके जैसे और भी बूढ़े लोग होंगे, तो उनका मन लगा रहेगा और हमें भी शांति मिलेगी। दरवाजे के पीछे खड़े शिवनाथ जी ने अपने बेटे के ये कठोर शब्द सुन लिए। उनकी बूढ़ी और धुंधली आंखों से आंसू बहने लगे। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी भट्ठी में जला दी, आज वह बेटा उन्हें अपने घर से बाहर निकालने की योजना बना रहा था। शिवनाथ जी ने बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर अपने थोड़े से पुराने कपड़े एक छोटी सी गठरी में बांध लिए। अगली सुबह देवदत्त ने अपनी गाड़ी बाहर निकलवाई। उसने बहुत ही रूखेपन से अपने पिता से कहा, पिताजी, अपना सामान रख लीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह छोड़ने जा रहा हूँ। वहां आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। शिवनाथ जी ने कोई विरोध नहीं किया। वे एक अपराधी की तरह सिर झुकाए गाड़ी में बैठ गए। विशाखा ने दरवाजे से मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया और एक
छोटी सी भोजन की पोटली उनके हाथ में पकड़ा दी। रास्ता बहुत लंबा था। शांति आश्रम शहर से काफी दूर पहाड़ियों के बीच स्थित था। दोपहर का समय था और सूरज आग उगल रहा था। देवदत्त लगातार गाड़ी चला रहा था। बीच रास्ते में एक प्राचीन शिव मंदिर आया, जिसके प्रांगण में एक बहुत ही विशाल और पुराना बरगद का पेड़ था। देवदत्त को प्यास लगी थी और उसे थोड़ा आराम करना था। उसने गाड़ी मंदिर के पास रोकी। पिताजी, आप यहीं पेड़ की छांव में बैठिए। मैं मंदिर के कुएं से पानी पीकर और मुंह धोकर आता हूँ, देवदत्त ने कहा और चला गया। शिवनाथ जी चुपचाप उस बरगद के पेड़ की गहरी छांव में बैठ गए। उन्होंने अपनी भोजन की पोटली खोली, लेकिन उनका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा था। उनका मन गहरे दुख और निराशा में डूबा हुआ था। देवदत्त जब मुंह धोकर वापस आया, तो अपने पिता से कुछ दूरी पर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसकी नजर उस विशाल बरगद के पेड़ की एक ऊंची डाल पर पड़ी। वहां एक कौवे का घोंसला था। उस घोंसले के पास एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर कौवा बैठा था। उस कौवे के पंख जगह जगह से झड़ चुके थे और वह बहुत मुश्किल से सीधा खड़ा हो पा रहा था। उसी पेड़ की एक दूसरी ऊंची और सुरक्षित डाल पर दो जवान और हट्टे कट्टे कौवे बैठे थे। वे दोनों जवान कौवे उस बूढ़े कौवे की संतान थे, जो अब पूरी तरह से उड़ना सीख चुके थे और शिकार कर सकते थे। देवदत्त यह सब बहुत ध्यान से देख रहा था। अचानक आसमान में एक भयानक चीख गूंजी। एक बहुत ही विशाल और खूंखार बाज हौ तेजी से उड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ के नीचे झपटा। बाज की नजर उस घोंसले पर थी, जिसमें शायद अभी भी एक छोटा सा अंडा रखा हुआ था। जैसे ही बाज ने हमला किया, वे दोनों जवान और ताकतवर कौवे, जो आसानी से बाज का मिलकर सामना कर सकते थे, वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से उड़ गए और दूर आसमान में गायब हो गए। उन्होंने एक बार भी पलटकर अपने घोंसले या अपने बूढ़े पिता की तरफ नहीं देखा। बाज अपने तेज पंखों के साथ पंजों के साथ घोंसले की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वह बूढ़ा, कमजोर और बिना पंखों वाला कौवा, जिसके शरीर में जान भी नहीं बची थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर बाज के सामने छलांग लगा दी। वह बूढ़ा कौवा बाज के विशाल पंजों से टकरा गया। बाज ने बहुत क्रोधित होकर अपनी नुकीली चोंच से उस बूढ़े कौवे पर वार किया। बूढ़ा कौवा बुरी तरह घायल हो गया और खून से लथपथ होकर नीचे जमीन पर ठीक देवदत्त के पैरों के पास आ गिरा। बाज को उस बूढ़े कौवे के हमले से थोड़ी घबराहट हुई और वह बिना अंडा लिए वहां से उड़ गया। देवदत्त उस तड़पते हुए लहूलुहान बूढ़े कौवे को देखकर सन्न रह गया। वह कौवा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसकी नजरें अभी भी ऊपर उस घोंसले की तरफ थी, जैसे वह तसल्ली कर रहा हो कि उसका घर सुरक्षित है या नहीं। तभी मंदिर के अंदर से एक वृद्ध और तेजवान साधु बाहर आए। वे मंदिर के प्रांगण की सफाई कर रहे थे। उन्होंने जब यह पूरा दृश्य देखा, तो वे शांत कदमों से देवदत्त के पास गए। उन्होंने बहुत ही कोमलता से उस घायल कौवे को अपने हाथों में उठाया और उसे पुचकारने लगे। साधु ने देवदत्त के चेहरे पर छाई हुई हैरानी को पढ़ लिया। उन्होंने एक बहुत ही गहरी और गंभीर आवाज में कहा, देख रहे हो बेटा, प्रकृति हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। इस धरती पर हर प्राणी अपने कर्मों का कर्ज लेकर आता है, लेकिन कभी कभी इंसानों की औलाद इन छोटे और साधारण जानवरों से भी नीची हो जाती है। देवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, यह बूढ़ा कौवा तो अपनी जान भी नहीं बचा सकता था, फिर यह उस खूंखार खूंखार बाज से क्यों टकरा गया और इसके जवान बच्चे इसे मरने के लिए छोड़कर क्यों भाग गए? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब ये जवान कौवे छोटे थे, तो इसी बूढ़े कौवे ने अपने मुंह से निवाला निकालकर उन्हें खिलाया था। उन्हें सर्दी से बचाने के लिए इसने अपने शरीर के पंख तक नोच कर घोंसले में बिछा दिए थे। आज वे बच्चे ताकतवर हो गए हैं, तो उन्हें यह बूढ़ा और भद्दा कौवा किसी काम का नहीं लगता। वे अपने पंखों के अहंकार में इतने अंधे हो गए कि उस कर्ज को भूल गए जिसने उन्हें उड़ना सिखाया था। विपत्ति आने पर वे अपनी जान बचाकर भाग गए। साधु ने गहरी सांस ली और देवदत्त की आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन वह बूढ़ा पिता था ना। एक पिता पिता चाहे कितना भी कमजोर, लालची या असहाय क्यों ना हो जाए, उसके अंदर हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करने की आग जलती रहती है। बच्चे अपना धर्म भूल सकते हैं, लेकिन एक माता-पिता अपने अंतिम श्वास तक अपने बच्चों का ही भला चाहते हैं। जो औलाद बुढ़ापे में अपने माता-पिता के कांपते हाथों का सहारा देने के बजाय उन्हें बोझ समझकर घर से निकाल देती है, उसे इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में शांति नहीं मिलती।
साधु के ये शब्द देवदत्त के हृदय में किसी तेज बाण की तरह चुभ गए। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके दिमाग में अचानक अपने बचपन के दृश्य किसी चलचित्र की तरह घूमने लगे। उसे याद आया कि जब वह 7 साल का था तो उसे भयंकर ज्वर बुखार ने घेर लिया था। भारी बारिश हो रही थी और गांव का वैद्य घर आने को तैयार नहीं था। तब उसके इन्हीं बूढ़े पिता ने उसे अपने कंधे पर लाद कर तूफानी रात में 5 कोस पैदल चलकर शहर के अस्पताल पहुंचाया था। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी पत्नी के आखिरी गहने तक गिरवी रख दिए थे। शिवनाथ जी खुद फटे हुए कपड़े पहनते थे, लेकिन देवदत्त को हमेशा नए वस्त्र लाकर देते थे। देवदत्त ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और पेड़ के नीचे बैठे अपने पिता को देखा। शिवनाथ जी अपनी उसी पुरानी और मैली धोती में बैठे थे। उनके हाथ कांप रहे थे और वे अपनी पोटली से सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर कौओं को डाल रहे थे। खुद भूखे बैठे थे। देवदत्त की आंखों से अहंकार का पर्दा अचानक पूरी तरह से फट गया। उसे एहसास हुआ कि वह विशाखा के रूप और अपनी संपत्ति के नशे में इतना अंधा हो गया था कि उसने साक्षात भगवान को अपने घर से निकाल दिया था। वह उसी पल दौड़ कर गया और अपने पिता शिवनाथ जी के चरणों में गिर पड़ा। देवदत्त फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं ने शिवनाथ जी के मैले पैरों को भिगो दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं अंधा हो गया था। मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। आपने मेरे लिए अपने शरीर को आग में गला दिया और मैंने आपके कांपते हाथों को वो समझ लिया। आज इस प्रकृति ने, इस बेज़ुबान पक्षी ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। देवदत्त रोते हुए अपने पिता के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था। शिवनाथ जी का हृदय तो वैसे भी मोम का था। उन्होंने अपने काँपते हाथों से अपने बेटे को उठाया और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। रो मत मेरे बच्चे, एक पिता कभी अपनी संतान से नाराज़ नहीं हो सकता। तेरी आँखें खुल गई, बस मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। शिवनाथ जी ने देवदत्त के माथे को चूमते हुए कहा। देवदत्त ने उसी समय अपने पिता का सामान वापस उठाया और उन्हें सम्मान के साथ गाड़ी की अगली सीट पर बैठाया। उसने साधु महाराज को दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी गाड़ी वापस सुजानपुर की तरफ मोड़ ली। हवेली पहुंचते ही विशाखा ने शिवनाथ जी को दोबारा देखा तो वह गुस्से में पागल हो गई। यह क्या तमाशा है देवदत्त? तुम इन्हें वापस क्यों ले आए? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में या तो ये रहेंगे या मैं। विशाखा ने गुर्राते हुए कहा। देवदत्त ने इस बार विशाखा के सामने सिर नहीं झुकाया। उसने अत्यंत कठोर और दृढ़ स्वर में कहा, विशाखा, यह घर मेरे पिता के पसीने और उनके आशीर्वाद से खड़ा है। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा सम्मान है, लेकिन मेरे पिता मेरे भगवान है। अगर तुम्हें इस घर में मेरे पिता के साथ रहने में परेशानी है, तो तुम इसी वक्त यह हवेली छोड़कर जा सकती हो। मैं अपने जीवन का बचा हुआ समय केवल और केवल अपने पिता की सेवा में बिताऊंगा। देवदत्त का यह रौद्र रूप देखकर विशाखा का सारा अहंकार एक ही पल में टूट गया। वह समझ गई कि अब उसकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अपनी गलती की माफी मांगते हुए भीतर चली गई। उस दिन के बाद से देवदत्त ने शिवनाथ जी की इतनी सेवा की कि शिवनाथ जी के अंतिम दिन तक वो राजा की तरह व्यतीत हुए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कथा हमें यह कठोर सच्चाई दिखाती है कि जिस माता पिता ने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जब वे बुढ़ापे में अपनी सुध बुध खो बैठे या उनके हाथ कांपने लगे, तो उन पर क्रोधित मत होइए। बुढ़ापा एक ऐसा बचपन है जो हर इंसान के जीवन में आता है। आज आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल आपकी संतान आपके साथ वैसा ही करेगी। प्रकृति के यह चक्र कभी नहीं रुकता। आज की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे टिप्पणी करके जरूर बताइएगा। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करें और उन्हें वह प्यार दें जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। मैं विवेक अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।